नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और उनकी ट्रांसजेंडर बेटी विवियन जेना विलियम्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विवियन ने एलन मस्क के दावों का खंडन किया है। विवियन का कहना है कि एलन मस्क की पूरी कहानी मनगढ़ंत है, वह दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। विल्सन ने यह भी कहा कि वह अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि यह बदलाव का दशक है, भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज होकर नीति आयोग की मीटिंग से बाहर आ गई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए। इसके बजाय आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को और अधिक समय दे रहे हैं। विपक्ष से केवल मैं ही हूं और आप मुझे भी बोलने से रोक रहे हैं। यह केवल बंगाल का अपमान नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। कर्नाटक के 2 जिले में 1600 टन लिथियम भंडार मिला है, जिसकी जानकारी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि कर्नाटक के मांड्या और यादगिर जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का भंडार मिल चुका है। रियासी में सलाल और उसके साथ सटे इलाके में 50 लाख टन का भंडार है। मालूम हो कि भारत लगभग 70% लिथियम आयात चीन से करता है और ग्लोबल सप्लाई में चीन की हिस्सेदारी 80% है। लेकिन अब जल्द भारत भी लिथियम बाजार में मजबूत होगा। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनमें राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान, पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी को असम, राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और पूर्व सांसद राजदीप राय को तमिलनाडु और त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को विभिन्न अवसरों पर मिले चुनिंदा उपहारों की नीलामी होगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि वेब पोर्टल के माध्यम से पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी और नीलामी से प्राप्त आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की एक रैली के दौरान फायरिंग हुई थी। गोली उनके दाहिने कान को छूकर निकल गई थी, जिससे उनके कान पर चोट के निशान थे। हालांकि कई लोगों ने दावा किया था कि ये निशान गोली के नहीं है, किसी और चीज के है। अब FBI ने इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है। FBI ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया की रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान पर गोली लगी थी। हमलावर ने राइफल से ट्रंप पर गोली चलाई थी। सेबी ने विजय माल्या पर कसा शिकंजा, 3 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। अब सिक्योरिटीज बाजार में कारोबार नहीं कर पाएगा भगोरा माल्या। उत्तर प्रदेश की STF टीम ने CSIR नीट परीक्षा के लिए सॉल्वर उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रमुख कर्मियों और 4 आवेदकों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के करीबी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द होने के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी है। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने के मामले को बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह और कारी साहब को कई बार धमकियां दी गई है। हरियाणा कांग्रेस महासचिव और सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया है कि पुलिस सिपाही की भर्ती में पिछड़ों, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की अनदेखी की जा रही है। रुक रुक कर पहाड़ों पर भारी बारिश होने के कारण हरिद्वार गंगा नदी में सिल्ट आने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर में पानी की आपूर्ति रोक दी है। कांवड़ यात्रा के बीच उत्पन्न हुए इस स्थिति से शिव भक्त कांवड़ तीर्थयात्रियों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर उनमें आक्रोश है। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियाओं की सुविधाओं को ध्यान में देखते हुए रेलवे ने आसनसोल दानापुर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को शुरू करने का निर्णय यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने और सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की
प्राथमिकताओं और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस के नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एलओसी के दोनों तरफ स्थित जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का आग्रह किया। नीति आयोग की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे पर केंद्र सरकार की फैक्ट चेक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह दावा गलत है और भ्रामक है। उनके संबोधन के दौरान टाइम क्लॉक ने केवल यह दिखाया कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया है। उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताए जाने पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। राउत ने कहा कि गुजरात के औरंगजेब के साथ ही शिवसेना को खत्म नहीं कर सकते। भाजपा और गुजरात में औरंगजेब फैन क्लब का शासन चलता है क्योंकि औरंगजेब का जन्म यही हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले के एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच का निर्देश दिया है। बता दें कि सोहाना बेन मलिक द्वारा दायर पीआईएल का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को किसी भी पिछली जांच से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी। कद्दू के बीज में फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है, इसलिए इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती। इसलिए अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो कद्दू के बीजों को स्नैक्स की तरह डाइट में शामिल करें। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार निर्धारित तारीख 14 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट lichousing.com पर जाकर ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।